अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बच्चों? आवाज़ आ रही है सबको? किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो बेटा वो रिकनेक्ट कर ले। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है जी। अदरवाइज़ फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके जी। तो आज का हमारा टॉपिक था जो हमने कल शुरू करना था, टाइप्स, म्यूज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड, ठीक है जी। तो इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हम एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज़ बीट्स, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखें, ठीक है। मुझे याद दिलाइएगा, या चलो पहले यही करवा देता हूँ जो कल हमने शुरू किया था, ठीक है जी। करो। और किसी को स्क्रीन ब्लैक आ रही है मेरा बेटा? और मैं दोबारा चलो शेयर करता हूँ, ठीक है जी। मैं रीशेयर कर देता हूँ। ओके जी, अब क्लियर है सबको? स्क्रीन क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला? ओके जी। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। कल हमने बात की थी नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड, ठीक है जी। इसकी बात की थी। तो नॉइज़ वो होती है, ठीक है जी, जो कानों को क्या लगती है, बुरी लगती है। ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं, ठीक है जी। जिसकी समझ नहीं आती, जैसे ये ट्रैफिक का शोर वगैरह हो गया, तुम लोगों की आवाज़ हो गई, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें नॉइज़ के ज़मरे में आती हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक दूसरी चीज़ होती है, दैट इज़ म्यूज़िकल साउंड, ठीक है जी। वो साउंड जो कि कानों को अच्छा लगता है। उसमें सबसे पहले मेरी आवाज़ आएगी, ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं, किसी गुलकार की आवाज़ आएगी, जैसे कौन से गुलकार का नाम है, ठीक है। चलो जो तुम्हें अच्छा लगे वही सही है, ठीक है। तो आज हमने बात करनी है करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ठीक है जी। इसमें दो हम पढ़ेंगे और एक हम लिखेंगे, मतलब नोट्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो नोट से इस चीज़ को देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले है इंटेंसिटी, ठीक है जी, और लाउडनेस या एंड लाउडनेस, ठीक है जी। पहली ये सही है जी, जिसके अंदर हमारा एक लॉ है, दैट इज नोन एज वेबर, सॉरी फेबर लिख दिया मैंने, वेबर फेक्नर फेक्नर लॉ, ऐसे कुछ नाम है इसका, वेबर फेक्नर लॉ। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कहीं पे मिल जाए तो। मैं यहाँ पे, हाँ, फेक्नर, FECHNER, ठीक है जी, ठीक है। वेबर फेक्नर लॉ, ठीक है जी। ये इंटेंसिटी एंड लाउडनेस के अंदर आएगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ है पिच या फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। और तीसरी और आखिरी चीज़ है क्वालिटी, ठीक है जी। ठीक, तो पहले दो चीज़ों के मुतालिक हम बात कर लेते हैं,
ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी के मुतालिक, फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी के मुतालिक बात कर लेते हैं, पिच और फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी एंड लाउडनेस के बारे में, ठीक है जी। पिच क्या है? पिच डिपेंड करता है कि जो आवाज़ है वो मतलब श्रिल है या ग्रेव है। श्रिल, ठीक है जी, अमूमी तौर पे लड़की और लड़के की आवाज़ या औरत और मर्द की आवाज़ के अंदर श्रिल और ग्रेव साउंड, ठीक है जी, मतलब बारीक आवाज़, ठीक है जी, जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है ची ची टी 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 करती रहती हैं, ठीक है जी। और ग्रेव साउंड जैसे कि मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ की जो पिच है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है जी, तो मेरी आवाज़ बहुत भारी है, ठीक है जी। इट मतलब कि इससे जो है वो ग्रेव साउंड सा प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। और अमूमन लड़कियों की आवाज़, ठीक है जी, या बच्चों की आवाज़ जो होती है, ठीक है, वो श्रिल होती है, उसकी जो साउंड होती है वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बारीक होती है, ठीक है जी। तो ये आपकी पिच या फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। पिच और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक ये है कि ऐसी साउंड में हम डिफरेंशिएट कर सकें, ऐसी साउंड्स के अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकें कि जो कि मतलब जैसे श्रिल नॉइज साउंड हो या फिर आपका ग्रेव साउंड हो, यानी कि भारी आवाज़ और बारीक आवाज़ के दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज क्या कहते हैं पिच एंड क्वालिटी, ठीक है जी। पिच सॉरी फ्रीक्वेंसी, मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने आपके नोट्स मंगवा लिए हैं। म्यूजिकल साउंड के बारे में सबसे पहले वो कहता है द साउंड वेव विच प्रोड्यूस अ स्मूथ प्लेजेंट सेंसेशन ऑफ हेयरिंग आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, ठीक है जी। वो साउंड जिनसे जो है वो बहुत क्लियर स्मूथ किस्म का साउंड मिलता है, वो क्या कहलाता है? म्यूजिकल साउंड कहलाता है, ठीक है जी। इन म्यूजिकल साउंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रेगुलर पीरियोडिक एंड सिमेट्रिकल। आवाज़ आ रही है बेटा क्लियरली सबको? कोई मसला तो नहीं है? सबको आवाज़ आ रही है बेटा? क्लियर आवाज़ आ रही है सबको? ओके जी। तो म्यूजिकल साउंड हमने पढ़ लिया, उसके बाद वो कहते हैं नॉइस, कहते हैं द साउंड वेव विच प्रोड्यूस डिसएग्रीएबल सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, ठीक है जी, डिसएग्रीएबल सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, ठीक है जी, इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है जी। इरेगुलर साउंड जो है वो आपका क्या कहलाता है? नॉइस कहलाता है।
आदमी बैठा हुआ है वो समझ जाता है कि किसी दोस्त यार का फ़ोन है। ओके, क्वालिटी ये है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जनाब किसी का फ़ोन आता है और क्वालिटी ये है कि जनाब आपको किसी का फ़ोन आता है और जनाब आप उसी से हंसी मजाक शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको फ़ोन करूं या आपका कोई दोस्त फ़ोन करे तो सिर्फ आप आवाज़ सुन के ये बात पहचान लेते हैं कि जनाब के बात करने वाले हमारे वालिद साहब हैं या मेरे टीचर हैं या मेरा कोई दोस्त है, ठीक है जी। तो ये चीज़ कहलाती है क्वालिटी, ठीक है जी। मतलब दो सेम इंस्ट्रूमेंट सेम लोगों के दरमियान, जैसे दोनों लड़के हैं, दोनों मर्द हैं और उनके आवाज़ के दरमियान आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। गिटार, ठीक है जी, गिटार हो गया, सही है जी। वायलिन, ठीक है जी। सितार, इन सब के अंदर वायर यूज होती है, ठीक है। ये सब के सब वायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। ये सब के सब क्या हैं, वायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इन सब की आवाज़ों में फ़र्क है, इन सब की आवाज़ों में क्या है, फ़र्क है, ठीक है जी। हालांकि सब के सब वायर इक्विपमेंट हैं, मतलब गिटार में भी तार लगी हुई है, वायलिन के अंदर भी वायर लगी हुई है, सितार के अंदर भी वायर लगी हुई है, लेकिन सबके जो साउंड है वो डिफरेंट है। तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा साउंड गिटार का है, कौन सा साउंड वायलिन का है, कौन सा साउंड सितार का है। ये चीज़ कहलाती है क्वालिटी। कहते हैं क्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, इट इज द क्वालिटी विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नोट्स, नोट्स मतलब म्यूजिकल नोट्स, ठीक है जी। इट इज द क्वालिटी which enables us to distinguish between notes of the same pitch and intensity when played on different instrument or sung by different voices। मतलब नुसरत फतेह अली खान कोई गाना मतलब राहत फ़तेह अली खान कोई गाना गा रहा है, ठीक है जी, और वही गाना कोई और गा रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये राहत फ़तेह अली खान गा रहा है या कोई और गा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड ओवर द टेलीफोन बाय क्वालिटी। हम पता चल लेते हैं कि कर लेते हैं कि असद का फ़ोन है या मुमताज़ का फ़ोन है, ठीक है जी। तो ये हो गई पिच एंड क्वालिटी। इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे चलें। क्लास आवाज़ आ रही है? बच्चों आवाज़ आ रही है कि नहीं? कोई सवाल है किसी का तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर मैं बोर्ड इरेज करके आगे जा रहा हूँ। ओके जी, लास्ट चीज, ठीक है जी, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, ठीक है जी। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, ठीक है जी। इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय साउंड वेव पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, शिद्दत, ठीक है जी। लाउडनेस, लाउडनेस को कैसे कहें कि एम्पलीट्यूड से ताल्लुक है लाउडनेस का, ठीक है जी। इंटेंसिटी का ताल्लुक के आवाज कितनी ताकतवर है, मतलब कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है जी।
समझिएगा बात, इंटेंसिटी क्या है कि आवाज कितनी दूर तक जाएगी, और लाउडनेस क्या है कि आवाज कितनी, मतलब एम्पलीट्यूड उसका कितना है, कितना एरिया कवर करेगी, इस तरह से बात है। कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय साउंड वेव पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है जी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, जूल्स पर मीटर स्क्वायर सेकंड और वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये यूनिट याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दूसरी तरफ लाउडनेस का क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस ऑन ह्यूमन एयर इज कॉल्ड लाउडनेस। तवज्जो रहेगी दोनों बातों पे। इंटेंसिटी मैंने आपको क्या बताया, शिद्दत के मतलब आवाज कितनी दूर तक जाएगी, कितना एरिया कवर करेगी। लाउडनेस का ताल्लुक आपके सुनने की ताकत से है कि आवाज किस आदमी को कितनी ज्यादा या कितनी कम सुनाई देती है। ठीक है जी, आपके नोट्स के पेज नंबर 90 के ऊपर ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। कहता है इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पावर ऑफ हेयरिंग ऑफ अ लिसनर। इंटेंसिटी का ताल्लुक आपसे नहीं है, बल्कि इंटेंसिटी का ताल्लुक उस सोर्स से है जो कि आवाज को प्रोड्यूस कर रहा है, कि वो कितनी अच्छी या कितनी ताकत वाली आवाज जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और लाउडनेस के लिए वो क्या कहता है, इट इज अ नॉट नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इट्स वैल्यू वेरीज पर्सन टू पर्सन। Loudness depend upon intensity of sound as well as power of listening। ठीक है जी। और लाउडनेस का ताल्लुक किससे है, हमसे है, कि हम कोई ऊंचा सुनता है, कोई नीचा सुनता है। तो ये लाउडनेस की बात हो गई। किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो। किसी आदमी को इन चीजों में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। किसी आदमी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, मैं आगे चलूंगा। अच्छा, यहीं यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, कुछ 3 टाइप्स की वेव्स और हैं। एक है ऑडिबल वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। सिंपल ऑडिबल वेव्स कौन सी होती हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है जी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो यानी 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी साउंड की, वो इंसान सुन सकता है। ठीक है जी। इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, बिलो 20 हर्ट्ज। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल है अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, बिलो 20 हर्ट्ज जो वेव्स होती हैं जिनको इंसान नहीं सुन सकता, दैट इज कॉल्ड है इंफ्रासोनिक वेव, और इसकी एग्जांपल है अर्थक्वेक वेव। ठीक है जी। और अल्ट्रासोनिक क्या है, अबव 20 किलो हर्ट्ज, अबव 20 किलो हर्ट्ज, जिनको इंसान नहीं सुन सकता। ठीक है जी, मेडिकल की फील्ड के अंदर ये तीनों साउंड मौजूद होते हैं। जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा जल्दी से। बेटा किसी का सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलूंगा। जी बच्चों, किसी का कोई सवाल है? ओके, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, इरेज बाद में करते हैं। अच्छा, लास्ट चीज हमारी यहाँ पे रह गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है जी, इंटेंसिटी और लाउडनेस से जो लॉ ताल्लुक रखता है, जिसको मैंने शुरू में कहा था। ठीक है जी, दैट इज वेबर फेक्टनर लॉ।
ठीक है जी। ये लॉ क्या कहता है बेटा जी? कहता है लाउडनेस, इसकी स्टेटमेंट ऑफ साउंड is directly proportional to logarithm of its intensity. Directly proportional to logarithm of its intensity. ये लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है जी। वेबर फेक्नर लॉ की स्टेटमेंट ये है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगैरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट होगी। मैथमेटिकली क्या होता है जनाब, नोट्स ओपन करके रखें क्योंकि मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, जस्ट समझा रहा हूं, ठीक है जी। कहता है कि अगर कोई साउंड है जिसकी लाउडनेस है एल और उसकी इंटेंसिटी है आई, ठीक है जी। अगर कोई साउंड है जिसकी लाउडनेस है एल और उसकी इंटेंसिटी है आई, तो अकॉर्डिंग टू वेबर फेक्नर लॉ, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू वेबर फेक्नर लॉ कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है जी। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ये इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम एक और साउंड लेते हैं जिनकी लाउडनेस है एल नॉट, ठीक है जी, और उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, ठीक है जी। ये के एल इक्वल टू के लॉग आई, ये एक साउंड का के ऊपर वेबर फेक्नर लॉ अप्लाई किया जिसका लाउडनेस है एल और इंटेंसिटी है आई। और फिर अगर कोई साउंड जिसका लाउडनेस है एल नॉट और उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई नॉट। तवज्जो रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी एप्लीकेशन बेटा रेडार है, ठीक है जी, सोनार है। मतलब हर वो एलिमेंट्स जो कि एरोप्लेन्स के अंदर, शिप्स के अंदर, सबमरीन के अंदर, वारफेयर के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें हम आवाजों के कंपैरिजन से ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है, रुकी हुई है, चल रही है या कहां पे है, ठीक है जी। तो अब आप हम इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है जी। तो L माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। तवज्जो रखिएगा जरा, ठीक है जी। तो L माइनस एल नॉट इक्वल टू, यहां पे हमारे पास के कॉमन, लॉग कॉमन। तो जब के लॉग आपने कॉमन लिया, तो जब लॉग में माइनस हो रहा होता है और लॉग आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या चीज हो जाती है? लॉग का रूल क्या है? माइनस हो रहा हो तो क्या होता है? कौन बताएगा? मैट्रिक करके आए हो, शाबाश शाबाश, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? माइनस की वजह से आई अपॉन आई नॉट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास ये चीज मौजूद है। इस चीज को, द डिफरेंस बिटवीन द टू लाउडनेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन द टू लाउडनेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। और इस डिफरेंस से हम ये बात डिटरमाइन कर पाते हैं कि कोई चीज कहाँ पे है, हमसे कितनी दूर है। उसकी साउंड बढ़ रही है तो वो हमारे करीब आ रही है, उसकी साउंड कम हो रही है तो वो हमसे दूर जा रही है, उसकी साउंड चेंज नहीं हो रही है तो इट मीन्स वो रुकी हुई है। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। या लिखा है हमने पेज नंबर 90 के ऊपर, द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड वेव इज नोन एज इंटेंसिटी लेवल डिफाइंड बाय द इक्वेशन
यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, P इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट, ठीक है जी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल, ठीक है जी, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल, ठीक है जी। कहते हैं इफ के इक्वल टू 1, पेज नंबर 91 पे, then when bell is defined an intensity level of that sound whose intensity is 10 times I naught, that is I equal to 10 I naught, ठीक है जी, I equal to 10 I naught। कह रहा है वन बेल इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी लेवल ऑफ दैट साउंड जिसकी इंटेंसिटी दूसरे साउंड के इंटेंसिटी के 10 टाइम्स हो। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड हो गया, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, वेबर फेक्नर लॉ हो गया, ये सारी बातें हो गई। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, किसी आदमी का कोई सवाल है बच्चे तो कर लीजिए। हाँ जी, I इक्वल टू 10 I नॉट, ठीक है जी। तो 1 बेल आएगा। ये कैसे आया नहीं अब्दुल्ला, ये उसने कंडीशन दी है, ये उसने कंडीशन दी है कि अगर दोनों साउंड की इंटेंसिटीज में इतना फर्क हो, ठीक है जी, दोनों साउंड्स की इंटेंसिटीज में इतना फर्क हो, मतलब पहले साउंड की इंटेंसिटी दूसरे के 10 टाइम्स के बराबर हो, तो जो इंटेंसिटी लेवल यानी कि उसका जो यूनिट है बेल, वो 1 बेल होगा। समझ आ गई, ये उसने कंडीशन दी है कि अगर एक साउंड की इंटेंसिटी दूसरे साउंड की इंटेंसिटी के 10 टाइम्स हो, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 बेल। और अच्छा 10 टाइम्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि log 10 1 के बराबर होता है। log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उबैब बेटा आप अपना सवाल रिपीट कर दो, क्या पूछना चाह रहे हो। उबैब सज्जाद बेटा सवाल रिपीट कर दें, क्या पूछना चाह रहे हैं, लास्ट स्टेप दोबारा समझा दें, कौन सा लास्ट स्टेप बेटा। पी वाला, द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड, द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल, और इसको हम P से डिनोट करते हैं, यानी कि P इक्वल टू L माइनस एल नॉट, ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल एंड डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय P। जी उबैब क्लियर हो गया बेटा आपको, उबैब या सवाल है कुछ। यार रिप्लाई तो कर दो। एक तो ये आदमी रिप्लाई हो गया, अच्छा जी। चलिए जी, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम जाएंगे, हमारा टॉपिक है आज का जो सवाल है, क्वेश्चन, ठीक है, डिफाइन बीट्स। अच्छा जी, अगर ये लॉ आता है, ठीक है जी, तो क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, मतलब जो सामने आया है, उसमें भी ये चीज़ शामिल है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड जो हैं वो उसने दिए हैं, सही है जी, तो उसमें मौजूद हैं, तो हो सकता है ये दे भी दे। बात समझ आ गई।
ओके जी, नया सवाल है हमारा, डिफाइन बीट्स। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी। ठीक है जी, जी बेटा ईशा सर्वर लिखना है। डिफाइन बीट्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास अभी नोट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो पेज नंबर 91 जो हमारा पुराना पेज था, तो 92 पे आ जाओ। तो उसके अंदर बेटा बीट्स का टॉपिक मौजूद है। ठीक है जी, बीट्स का टॉपिक उसके अंदर मौजूद है, और उसके अंदर एक कंपैरेटिवली आसान डेरिवेशन हुई है। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास लिखी हुई मौजूद है, और एक जो आपकी किताब के अंदर है, बाज़ औक़ात वो उसके रेफरेंस से पूछता है, तो मैं वो लिखवाने लगा हूँ। और फिर बाद में हम ये जो मैंने पेज नंबर 92 पे आसान वाली दी है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हेडिंग में बीट्स, आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और बीट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखें बेटा। The periodic variation in intensity of sound the periodic variation in intensity of sound in intensity of sound at a point, the periodic variation in intensity of sound at a point due to superposition of due to superposition of due to superposition of two waves due to superposition of two waves having slightly different frequencies is called beats. Having slightly different frequencies is called beats. जी बेटा, हो गई डेफिनेशन? पूरी दोबारा रिपीट कर देता हूं।
The periodic variation in intensity of sound at a given point due to superposition of two waves having slightly different frequencies is called beats.